विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट के एक टॉपिक पर आधारित है। मैं डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान एमएससी प्रीवियस प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक टॉपिक कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर आधारित है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर चर्चा करने से पूर्व विद्यार्थियों के पास पूर्व ज्ञान के रूप में कॉची थ्योरम और कॉची-गुश थ्योरम का ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्यान की समाप्ति पर विद्यार्थी एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भली भांति परिचित हो पाएंगे और जिसका उपयोग वो आगे के व्याख्यान में समझ पाएंगे और अन्य टॉपिक्स पर उन्हें समझने में सहायता प्राप्त होगी। सर्वप्रथम हम एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम पर चर्चा करेंगे। कॉची थ्योरम के एक्सटेंशन के लिए स्टेटमेंट जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। If C is a closed contour and C1, C2, C3 are the other contours which are lie inside C, and if a function fz is analytic in the region between these contours and continuous on C. Suppose C कोई एक क्लोज्ड कांटूर है और C1, C2, C3 एंड शो कुछ अदर कांटूर्स हैं जो कि C के अंदर हैं। यदि एक फंक्शन fz जो कि इन कांटूर्स से घिरे हुए क्षेत्र में एनालिटिक हो और कॉन्टिन्यूअस हो C पर, तब इंटीग्रल C fz dz can be written as integral C1 fz dz plus integral C2 fz dz plus and so on। इस रिजल्ट को हम एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम कहते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल जिसे कि प्रत्येक कांटूर के अबाउट लिया गया हो, वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। नोट में दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। इस थ्योरम को हम कॉची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन या मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची थ्योरम भी कहते हैं। प्रूफ में हम देखते हैं, जैसा कि चित्र स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, एक क्लोज कांटूर C लिया गया है और उसके अंदर C1, C2, C3,
C4 इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे कई क्लोज्ड कॉन्टूर हैं। तो यहाँ पर हमने C के अंदर C1, C2, C3 इस प्रकार से फाइनाइट संख्या में क्लोज्ड कॉन्टूर्स लिया है और साथ में सपोज किया कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ दीज कॉन्टूर बी कैपिटल गामा। इन सभी कॉन्टूर्स की लेंथ कैपिटल गामा सपोज की गई है, जहां पर फंक्शन fz एनालिटिक है। Therefore, by Cauchy theorem, we can written as इंटीग्रल गामा fz dz is equal to 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें। Also we see that in the figure, पीछे स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में हम यह देखते हैं कि जब हम C कॉन्टूर के अलोंग चलते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं और जब हम C1, C2, C3 कॉन्टूर के अलोंग ट्रैवलिंग करते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, अर्थात C के अलोंग हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और C1, C2, C3 के अलोंग हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसलिए इंटीग्रल ओवर देम इज रिटन एज इंटीग्रल C fz dz C के अलोंग, C1 के अलोंग इंटीग्रल माइनस टाइम C1 fz dz, C2 के अलोंग इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल C2 fz dz एंड शो। इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। Thus we can write इंटीग्रल C fz dz माइनस इंटीग्रल C1 fz dz माइनस C2 इंटीग्रल fz dz माइनस एंड शो इज इक्वल टू इंटीग्रल along gamma fz dz। Since total length of the contour is capital gamma. Now by equation number 1 we have integral gamma fz dz is equal to 0. Therefore we can write integral C fz dz is equal to integral C1 fz dz plus integral C2 fz dz plus and so। तो इस प्रकार से रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। अब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर चर्चा करेंगे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट है, इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर C and if A is any point within C, then fa is equal to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus a dz। यदि कोई फंक्शन fz क्लोज कॉन्टूर C के अंदर और C पर एनालिटिक हो और स्मॉल a C के अंदर कोई एक पॉइंट हो, तब हम fa is equal to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus a dz से लिखते हैं। प्रूफ में हम देखते हैं, जैसा कि चित्र स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, हमने एक क्लोज कॉन्टूर C लिया।
सी के अंदर हमने ए एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक स्मॉल सर्किल गामा ड्रॉ किया जिसकी रेडियाई हमने स्मॉल आर माना। तो चित्र पूर्व में दिखाए गए चित्र के अनुसार सी यहाँ पर एक क्लोज कॉन्टूर है। सर्किल गामा हमने लिया सी के अंदर जो कि ए पॉइंट पर सेंटर्ड है जिसकी रेडियाई आर है। हमने सपोज किया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए को एक फंक्शन साई जेड से, then it is clear that this function is analytic in the region bounded by C and gamma। यह स्पष्ट है कि यह लिया गया फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए या साई जेड सी और गामा द्वारा बाउंडेड किए गए रीजन पर में एनालिटिक होगा। Therefore by Cauchy theorem for multi connected region, अतः मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची थ्योरम की सहायता से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख पाएंगे इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। एफ ए हमने ऐड कर दिया और एफ ए सब्ट्रैक्ट किया है, या हम इसे लिख सकते हैं ब्रेक कर दें टू टर्म्स में इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस इंटीग्रल गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। जिसे पुनः रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस गामा इंटीग्रल गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। चूंकि दिया हुआ है गामा एक सर्किल है जो कि ए पॉइंट पर सेंटर्ड है और उसका रेडियस आर है, अतः हम उस सर्किल का इक्वेशन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, या हम इसे लिख सकते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा, or it can be written as dz is equal to ri e power I theta d theta. Therefore, we can write integral gamma 1 upon z minus a dz. इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। We can write it integral from 0 to 2 pi r I e power I theta upon r e power I theta d theta. Since gamma is a circle whose radius is r and clearly circumference is the 2 pi, so clearly limit is the 0 to 2 pi. After simplification we can write I 0 to 2 pi d theta, or it can be written as इंटीग्रल गामा 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। नाउ यूज इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 से इंटीग्रल गामा 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू 2 पाई आई को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रल सी
fz upon z minus a dz minus fa 2 pi I is equal to integral gamma fz minus fa upon z minus a dz, जिसे सिंप्लीफाई करें और taking mod both side, then we get the result modulus of the integral c fz upon z minus a dz minus fa 2 pi I is equal to modulus of the integral fz minus fa upon z minus a dz, or it can be written as, within left side, modulus of the integral c fz upon z minus a dz minus fa 2 pi I less or equal to integral gamma mod fz minus fa upon mod z minus a mod dz, which is equation number 3. यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि modulus on the sum is less or equal to sum of their moduli, so we get the equation number 3. Since given that fz is continuous at z is equal to a, because fz is continuous within c, so clearly it is also continuous at z is equal to a. So for a given epsilon greater than 0, एक दिए गए नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए there exists a number delta greater than 0 such that mod of fz minus fa is less than epsilon by basic definition of continuous, which is equation number 4. Now use equation number 4 in third, and also here mod z minus a less than delta. चूंकि fz z is equal to a पर कॉन्टिन्यूअस है, अतः एक दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि mod fz माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होगा और mod z माइनस a लेस देन डेल्टा से लिखा जाएगा. इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे और इक्वेशन 4 का उपयोग हम इक्वेशन नंबर 3 में करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस a dz माइनस fa 2 pi I and which is less than epsilon इंटीग्रल गामा 1 अपॉन मॉड z माइनस a मॉड dz, इसे इक्वेशन नंबर 5 देंगे. Since we may choose r as small as r less than delta, यहाँ हम सर्किल के रेडियाई r को इतना स्मॉल चूज कर सकते हैं, इतना स्मॉल ले सकते हैं कि उसकी वैल्यू डेल्टा से कम हो. Therefore, previous inequality number 4 is satisfied for all point on gamma, and clearly by equation number 5 we can write modulus of the integral c fz upon z minus a dz minus fa 2 pi I is less than epsilon upon r integral gamma mod dz, or it can be written as epsilon upon r 2 pi r, because integral gamma mod dz is the length of the circle gamma, and we have length of the circle gamma is 2 pi r because radius of the circle is r, so clearly its length is the 2 pi r. So clearly integral gamma mod dz is the length of the circle gamma and it is the 2 pi r. So we get the previous result. And finally,
we can write modulus of the integral c fz upon z minus a dz minus fa 2 pi I is less than 2 pi epsilon, which is again less than epsilon. And finally we can write fa is equal to 1 upon 2 pi I integral c fz upon z minus a dz. Hence the result is proof. अब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन पर चर्चा करेंगे। इस रिजल्ट का स्टेटमेंट है, इफ fz is analytic in a region bounded by two closed curves c and c dash and a is any point in this region, then prove the result fa is equal to 1 upon 2 pi I integral c fz upon z minus a dz minus 1 upon 2 pi I integral c dash fz upon z minus a dz। यदि फंक्शन fz c और c डैश दो क्लोज्ड कर्व के द्वारा बाउंडेड रीजन में एनालिटिक हो और स्मॉल a इस रीजन में कहीं कोई पॉइंट लिया जाए, तब हम लिख पाएंगे fa is equal to 1 upon 2 pi I integral c fz upon z minus a dz minus 1 upon 2 pi I integral c dash fz upon z minus a dz। प्रूफ में हम देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित हो रहा है, हमने c और c डैश दो क्लोज्ड कर्व लिए, c के अंदर c डैश है और इन दोनों क्लोज्ड कर्व के द्वारा बाउंडेड रीजन में फंक्शन fz एनालिटिक है। हमने पॉइंट a लिया जो इन दोनों क्लोज्ड कर्व द्वारा बाउंडेड रीजन पर में कहीं भी है और उस पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक स्मॉल सर्किल गामा ड्रा किया। सर्किल का रेडियस r लिया जो कि a पॉइंट पर सेंटर्ड है और वह क्लोज कंटूर c के अंदर है। Given that fz is analytic in the region bounded by two closed curves c and c dash, जैसा कि दिया हुआ है कि फंक्शन fz दो क्लोज्ड कर्व c और c डैश द्वारा बाउंडेड किए गए रीजन में एनालिटिक है। Here the function fz upon z minus a is also analytic in the region bounded by c, c dash and gamma. Then it is clear that fz upon z minus a, c, c dash और gamma द्वारा बाउंडेड रीजन में एनालिटिक होगा। Therefore, by Cauchy theorem for multi-connected region, अतः हम मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची थ्योरम की सहायता से लिख सकते हैं इंटीग्रल c fz upon z minus a dz is equal to इंटीग्रल c dash fz upon z minus a dz plus इंटीग्रल गामा fz upon z minus a dz। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। Since by Cauchy integral formula on gamma सर्किल पर यदि हम Cauchy इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा fa is equal to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल गामा fz upon z minus a dz। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अतः इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं
Integral C fz upon z minus a dz is equal to integral C dash fz upon z minus a dz plus fa 2 pi I। अर्थात इक्वेशन नंबर 2 से इंटीग्रल गामा fz अपॉन z माइनस ए dz की वैल्यू fa 2 पाई I को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तब हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसे और सरल करने पर हम प्राप्त करेंगे fa इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई I इंटीग्रल C fz अपॉन z माइनस ए dz माइनस 1 upon 2 pi I integral C dash fz upon z minus a dz. Hence the result is proof. अब विद्यार्थियों के सहायतार्थ यहाँ पर हम कुछ रेफरेंस बुक स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी सहायता से विद्यार्थी इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और साथ में आगे के व्याख्यानों को समझने में भी उन्हें सहायता प्राप्त होगी, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि इन रेफरेंस बुक का गहराई से अध्ययन करें, ताकि वो न सिर्फ इस व्याख्यान में उल्लेखित किए गए टॉपिक्स को समझ पाएंगे, साथ ही वो आगे के व्याख्यानों में लिए गए टॉपिक्स को समझने में सहायक होंगे और उन्हें बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को एसेस करने के लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से वो इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आगे के व्याख्यानों को समझने में भी उन्हें सहायता प्राप्त होगी। प्रथम अभ्यास प्रश्न है, इफ C is a closed contour and C1, C2, C3 are the other contours which are lie inside C, and if a function fz is analytic in the region between these contours and continuous on C, then prove that the result integral C fz dz is equal to C integral C1 fz dz plus integral C2 fz dz plus and so on, where integral along each contour is taken in the anti-clockwise direction. Second question, if fz is analytic within and on a closed contour C, and if A is any point within C, then prove that fa is equal to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus a dz. And third question is, if fz is analytic in the region bounded by two closed curves C and C dash, and small a is any point in the region, then prove that fa is equal to 1 upon 2 pi I integral C fz upon z minus a dz minus 1 upon 2 pi I integral C dash fz upon z minus a dz. And at last, thank you for your attention.